हेलो एवरीवन, यूट्यूब चैनल पर आप लोगों का स्वागत है। आज हम करने जा रहे हैं केमिकल फॉर्मूले। केमिकल फॉर्मूला केमिकल फॉर्मूला जो किसी भी कंपाउंड का होता है वो बताता है उसका मॉलिक्यूलर कंपोजिशन, विद सिंबल। कि कोई कंपाउंड बना है तो उसमें काइंड ऑफ एलिमेंट एंड नंबर ऑफ एटम्स। ये हमें बताता है मॉलिक्यूलर फॉर्मूला और विद सिंबल के साथ कि इसमें कौन से टाइप के एलिमेंट इस्तेमाल हुए हैं। एलिमेंट विद सिंबल बताएगा और जो एटम इस्तेमाल हुए हैं वो कितने इस्तेमाल हुए हैं उनके बारे में नॉलेज देते हैं केमिकल फॉर्मूले। फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करता हूं H2O की, तो ये एक वाटर का केमिकल फॉर्मूला है। केमिकल फॉर्मूला इसने बताया कि यहां पर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का कॉम्बिनेशन हुआ है। हाइड्रोजन के यहां पर 2 एटम और ऑक्सीजन का 1 एटम यहां पर कंबाइन हुआ है। ये फार्मूला हमें बताता है। क्लियर? तो कोई भी सिंबल जो होता है उसमें एलिमेंट का सिंबल इस्तेमाल किया जाएगा और जो एटम की नंबरिंग होती है वो 2, 3, 4 सो ऑन होती है। वो हमेशा सिंबल के राइट साइड में और बॉटम पे राइट की जाएगी। जैसे H2O में 2 ये नंबर ऑफ एटम्स है, इसको इस सिंबल के राइट साइड और बॉटम पे हमने प्रिंट किया है। क्लियर? तो इसने बताया कि कितने एटम और कौन से एलिमेंट यहां कंबाइन हुए हैं। जो केमिकल फॉर्मूले हैं वो मॉलिक्यूलर कंपाउंड और आयनिक कंपाउंड इन दोनों के ही होते हैं। या कह लीजिए कि पूरा जो हमारा सिलेबस है केमिस्ट्री में उसमें कंपाउंड्स ही होते हैं और वो कंपाउंड्स 2 तरीके के होते हैं, मॉलिक्यूलर फॉर्म में और आयनिक फॉर्म में। ये तो हमने पढ़ाई है। अब इनके राइट करने के जो तरीके होते हैं आयनिक कंपाउंड के और मॉलिक्यूलर कंपाउंड के, वो थोड़े से डिफरेंट है। अगर हम आयनिक कंपाउंड के बारे में बात करें तो आयनिक कंपाउंड बनता है मेटल और नॉन मेटल के कॉम्बिनेशन से। जहां मेटल लेफ्ट साइड में लिखा जाएगा या कह लीजिए फर्स्ट पोजीशन पे आता है और नॉन मेटल हमेशा राइट साइड में लिखा जाएगा। ठीक है? और ध्यान रहे सिंबल ही लिखे जाएंगे और जो नंबर ऑफ एटम रहेंगे वो सिंबल के राइट साइड और बॉटम की तरफ लिखे जाएंगे। क्लियर? अब लास्ट में कुछ भी आए तो उसके IDE लग जाएगा। लास्ट में कुछ भी आएगा उसके IDE लग जाएगा। जैसे MgO क्या बोलेंगे? मैग्नीशियम ऑक्साइड। ठीक है? लास्ट में क्या लग गया? IDE। और एग्जांपल की अगर हम बात करें NaCl, सोडियम क्लोराइड, IDE। ठीक है? ऐसे बहुत से एग्जांपल है जिसके में आयनिक कंपाउंड के, लेकिन सबके लास्ट में क्या आएगा? IDE। क्लियर? अब नेक्स्ट वन, ये जो
दो एलिमेंट के कॉम्बिनेशन से जितने भी कंपाउंड बनते हैं ना, इनको बाइनरी कंपोजिशन बोला जाता है। बाइनरी कंपोजिशन, बाइनरी का मतलब होता है जो दो के कॉम्बिनेशन से बने हैं, यानी ऐसे कंपाउंड जिसमें दो एलिमेंट्स का ही कॉम्बिनेशन है उनको बाइनरी कॉम्बिनेशन बोला जाता है। आयनिक के बारे में आज हम नहीं करेंगे, ये जस्ट एक सिंपल नॉलेज थी आयनिक के बारे में। आज हमारा जो मेन टॉपिक है मॉलिक्यूलर कंपाउंड के फार्मूले हम करेंगे आज, मॉलिक्यूलर कंपाउंड के। अब मॉलिक्यूलर कंपाउंड में, आयनिक कंपाउंड में तो सिंपल था, मेटल नॉन मेटल है, नॉन मेटल बाद में आता है, मेटल पहले लिखा जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं थी उसमें। दिक्कत कहाँ आ गई? मॉलिक्यूलर कंपाउंड में, कि मॉलिक्यूलर कंपाउंड के अंदर पहले दोनों ही नॉन मेटल होते हैं, दोनों ही नॉन मेटल होते हैं और दोनों ही शेयरिंग से बनते हैं। अब कौन सा नॉन मेटल पहले आएगा, कौन सा नॉन मेटल बाद में आएगा, ये डिपेंड करेगा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पे। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसी एलिमेंट्स की वो कैरेक्टरिस्टिक होती है जो कि इलेक्ट्रॉन रिसीविंग पावर को बताता है कि कौन ज्यादा इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर सकता है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन रिसीविंग पावर को यहां बताता है, या एबिलिटी हम बोल सकते हैं टू अट्रैक्ट इलेक्ट्रॉन, एबिलिटी टू अट्रैक्ट इलेक्ट्रॉन, कि कौन किसके अंदर इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की ज्यादा पावर होती है, उसको बोलते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिव करैक्टर या इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। अब जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी लो होगी वो तो आएगा लेफ्ट साइड में, और जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाई होगी वो आएगा राइट साइड में। ये उनके लिखने का तरीका रहता है। जैसे एक टेबल में कुछ एलिमेंट्स की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी दी गई है, मैं आपको लिखाता हूं। जैसे हाइड्रोजन, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी आपको दी गई है 2.1, कार्बन इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 2.5, नाइट्रोजन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 3.0, क्लोरीन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 3.0, ऑक्सीजन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 3.5। तो ऐसे कुछ एक एलिमेंट्स है जिनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हमें दी गई है। अब हम इनके कॉम्बिनेशन की बात करते हैं। फॉर एग्जांपल HCl, अब H की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 2.1 है, Cl की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 3 है। तो हमें पता है कि हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है, क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, जिसकी लो है वो लेफ्ट साइड में, जिसकी हाई है वो राइट साइड में, और इस तरीके से हम इसको लिखते हैं। ठीक है, HCl। जैसे H2S, हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 2.1 है, ये पहले आता है, तो सल्फर की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है इसलिए ये बाद में आता है। तो ऐसे को इलेक्ट्रोनेगेटिव करैक्टर बोला जाता है। क्लियर? अब बात आती है नेमिंग की, कि इसमें कैसे नेमिंग दी जाती है। नेमिंग हमने आयनिक की हमने की नहीं है, वो जस्ट थोड़ा सा इंट्रोडक्शन था। मॉलिक्यूलर कंपाउंड की नेमिंग से हम स्टार्ट किया है, मेन टॉपिक आज हमारा। अब जैसे कि हम बात करें प्रीफिक्स की, प्रीफिक्स जो किसी के नाम से पहले लगते हैं, और सुफिक्स जो किसी के नाम के बाद में लगते हैं। जैसे प्रीफिक्स के बारे में बताता हूं आपको। CO2, इसको क्या CO क्या बोलते हैं? इसको कार्बन मोनो ऑक्साइड। तो यहां पर जो इससे पहले जो आया है ना मोनो, इसको बोलते हैं प्रीफिक्स। ठीक है, प्रीफिक्स एक नंबरिंग होती है, नंबरिंग होती है 1 2 3 4 5 6 7 8 इस टाइप से। 1 के लिए होता है मोनो, 2 के लिए होता है डाई, 3 के लिए होता है ट्राई, 4 के लिए होता है टेट्रा, 5 के लिए होता है पेंटा, 6 के लिए होता है हेक्सा, 7 के लिए होता है सेप्टा, 8 के लिए होता है ओक्टा। ऐसे ये प्रीफिक्स एक साइंटिफिक नंबरिंग होती है जो 1 2 3 4 5 6 7 8 इस तरीके से आती है। ये हमेशा जो सेकंड एलिमेंट होता है, सेकंड एलिमेंट
या जिसको कह लीजिए जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाई होती है, ऐसा भी बोल सकते हैं, उसमें लगाया जाता है। जो फर्स्ट नंबर पे आता है उसमें प्रीफिक्स दिखाने की जरूरत नहीं होती है। क्लियर? प्रीफिक्स उसमें दिखाने की जरूरत होती है जो सेकंड नंबर पे आता है। अब और है जैसे CO2, हम इसको क्या बोलते हैं? कार्बन डाई ऑक्साइड। और ध्यान रखें उसके लास्ट में IDE आएगा, मोलिकुलर कंपाउंड। जब हम रीड करेंगे पहला लेटर एज इट इज पढ़ते हैं, C कार्बन कार्बन कार्बन, सेकंड लेटर में प्रीफिक्स के साथ IDE और लग जाएगा, प्रीफिक्स प्लस IDE, प्रीफिक्स प्लस नेम उसका क्या है, उसके साथ IDE। कार्बन सिंगल है मोनो, ऑक्सीजन है तो ऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड। और एग्जांपल अगर हम बात करें PCl3 फास्फोरस ट्राई क्लोराइड। ठीक है जी। तो नेमिंग हमें फर्स्ट की नहीं देनी होती है, हमें सेकंड प्रीफिक्स फर्स्ट में नहीं लगाना होता, प्रीफिक्स हमेशा सेकंड में ही लगाना होता है। और ऐसे को बाइनरी मॉलिक्यूलर कंपाउंड बोलते हैं जिसमें दो एलिमेंट कंबाइन हो। क्लियर? नेक्स्ट, कई बार प्रीफिक्स हमें, कुछ ऐसे कंपाउंड भी होते हैं जिसमें प्रीफिक्स हमें पहले एलिमेंट का भी देना होता है, लेकिन वहां एक कंडीशन है कि ऐसे टू नॉन मेटल, सेम टू नॉन मेटल डिफरेंट नंबर ऑफ कंपाउंड बनाते हो, डिफरेंट नंबर ऑफ कंपाउंड बनाते हो, ऐसे की पहचान करने के लिए हमें फर्स्ट एलिमेंट को भी प्रीफिक्स देना पड़ता है। देखो, वैसे अगर मोलिकुलर कंपाउंड बनते हैं उसमें जो प्रीफिक्स दिया जाता है वो सेकंड एलिमेंट का ही दिया जाता है। फर्स्ट एलिमेंट का प्रीफिक्स कुछ ही एलिमेंट है उनको दिया है, कुछ ही कंपाउंड उनको दिया जाता है। वो कौन से है? कंडीशन ये है, अगर वो दो नॉन मेटल्स डिफरेंट नंबर ऑफ कंपाउंड्स बनाते हो तो उसमें फर्स्ट को भी प्रीफिक्स दिया जाएगा। फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूं नाइट्रोजन और ऑक्सीजन की, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन, इसको बोलते हैं नाइट्रोजन ऑक्साइड, या इसको नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड भी आप बोल सकते हैं। ठीक है जी, नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड। इसका सेकंड कंपाउंड होता है NO2, दैट इज अ नाइट्रोजन डाई ऑक्साइड। फर्स्ट में सिंगल हो तो कोई नाम देने की जरूरत नहीं है, मोनो नाइट्रोजन या लगाने की जरूरत नहीं है। उसके बाद इसमें होता है जैसे N2O, अब आ गया इसके नेमिंग डाई नाइट्रोज, डाई नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड। क्लियर? उसके बाद जैसे होता है N2O3, N2 डाई नाइट्रोजन ट्राई ऑक्साइड, N2O4 डाई नाइट्रोजन टेट्रा ऑक्साइड। ठीक है जी। उसके बाद N2O5 ड्राई नाइट्रोजन पेंटा ऑक्साइड। अब हमने देखा ये दो कंपाउंड, ये कंपाउंड जिसमें दो एलिमेंट नाइट्रोजन और ऑक्सीजन है, डिफरेंट नंबर्स ऑफ कंपाउंड बनाए हैं इन दोनों ने ही। तो अब यहां पर ये कंडीशन थी कि जब दो नॉन मेटल डिफरेंट नंबर ऑफ कंपाउंड बनाते हो तो उसमें पहले का भी प्रीफिक्स हमें लगाना पड़ता है, पहले एलिमेंट का भी प्रीफिक्स हमें लगाना पड़ेगा। तो ये इसके लिए कंडीशन थी। अब पहले का प्रीफिक्स उनमें नहीं लगता है जो सिंगल एक ही तरह का कंपाउंड बना रहे हैं, दो मिलकर, उस जैसा अलग है ही नहीं। जैसे हम अगर बात करें HCl की, हाइड्रोजन है,
H2S की। तो H2S अकेला ही हाइड्रोजन सल्फाइड, H और S मिलकर को अलग कंपाउंड बनाते ही नहीं है। HCl ये सिंगल ही कंपाउंड है, H और Cl मिलके इसके अलावा कोई और कंपाउंड बनाते ही नहीं है, ठीक है ना। जो अपने आप को छोड़कर कोई और कंपाउंड नहीं बनाता है तो उसके साथ फर्स्ट एलिमेंट में प्रीफिक्स नहीं लगेगा, सेकंड में प्रीफिक्स लगे ही लगेगा, वो चाहे डिफरेंट नंबर ऑफ कंपाउंड बनाते हो, वो चाहे सिंगल कंपाउंड बनाते हो। क्लियर है, ध्यान रह जाएगा। उसके बाद अब हम केमिकल फॉर्मूले लिखने का तरीका सीख रहे हैं कि केमिकल फॉर्मूले हमें कैसे लिखने हैं। केमिकल फॉर्मूले में हमें सबसे पहले पता होना चाहिए वैलेंसी ऑफ एन एलिमेंट। वैलेंसी का मतलब होता है कि आउटर मोस्ट सेल में, वैलेंसी का मतलब होता है कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन टू बिकम स्टेबल, कि कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन चाहिए उसको स्टेबल होने के लिए, ठीक है, ये वैलेंसी होती है। अब ये वैलेंसी अब हम पढ़ते हैं किसमें, आयनिक कंपाउंड के अंदर, कि उसको स्टेबल होने के लिए कितने चाहिए होते हैं, क्योंकि उस स्टेज पर आकर लॉस और गेन का काम होता है। लेकिन यहां लॉस और गेन होता ही नहीं है, यहां क्या होता है, यहां होता है शेयरिंग। तो शेयरिंग में वैलेंसी कुछ और रहती है इन केसेस में। कई एलिमेंट ऐसे हैं जिनकी वैलेंसी अलग अलग होती है, अलग अलग केस में। एक टेबल आपकी बुक में दी होगी, वो आपको याद करनी है, उसके बेसिस पर आपको नॉन मेटल्स की वैलेंसी याद रह जाएगी। शेयरिंग के केसेस में है ये, जैसे कि हाइड्रोजन की वैलेंसी 1 है। हम बात करता हूँ कॉपर की। कॉपर की कई केसेस में वैलेंसी 1 रहती है और कई केसेस में वैलेंसी 2 रहती है। मैं बात करता हूँ मरकरी की, मरकरी Hg, इसमें भी कई केसेस में वैलेंसी 1 ली जाती है, कई केसेस में 2 ली जाती है। तो ऐसे केसेस आपको स्पेशली ध्यान रखने पड़ेंगे, ठीक है जी। और जिनकी वैलेंसी 1 हो उनको मोनोवैलेंट बोलते हैं, जिनकी वैलेंसी 2 हो उनको डाइवैलेंट बोलते हैं, जिनकी वैलेंसी 3 हो उनको ट्राइवैलेंट बोलते हैं। सल्फर एक ऐसा ही है जिसकी वैलेंसी 2 भी है, 4 भी है, 6 भी है। क्लियर। जैसे एग्जांपल की अगर मैं बात करूं तो H2S में उसकी वैलेंसी 2 है, SO2 में उसकी वैलेंसी 4 है, SO3 में उसकी वैलेंसी 6 है। खैर, अब हम बात करने जा रहे हैं सिंबल कैसे बनाए जाते हैं। तो हमें जितने एलिमेंट है मैक्सिमम 2 की ही बात करते हैं, या उनके पहले सिंबल लिखने हैं और सिंबल के नीचे उनकी वैलेंसी राइट डाउन करनी है और फिर उन वैलेंसी की क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हमें करवा देनी है। फॉर एग्जांपल सबसे पहले हम बात कर लेते हैं हाइड्रोजन सल्फाइड HS, इसकी वैलेंसी 1 होती है, इसकी वैलेंसी 2 होती है। हाइड्रोजन सल्फाइड की बात कर रहे हैं हम। अब हमें करवानी है इनकी क्रॉसिंग, तो H2S1 1 का हम कुछ लिखते नहीं है, तो ये H2S हो गया, हाइड्रोजन सल्फाइड फार्मूला हो गया यहां पर। उसके बाद हम बात करते हैं CO। C की वैलेंसी 4 है, O की वैलेंसी 2 है। तो अब हम इसकी क्रॉसिंग करवा देते हैं, C2O4, 2 4 है, एक ही टर्म पे डिवाइड होंगे 1 2, तो हम इसको लिख देते हैं CO2। क्लियर। और भी एग्जांपल है जैसे HCl वैलेंसी 1 है, वैलेंसी 1 है, क्रॉसिंग करवा देते हैं HCl। वैलेंसी मीन उनकी आउटर मोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन रहते हैं। देखो 2 टर्म यहां पूछ सकता है वैलेंसी के बारे में, मैं आपको बता देता हूं। और आपकी टेबल में कुछ एलिमेंट्स की वैलेंसी दी गई है, वो चाहे तो आप निकालने सीख लीजिए या उनको याद कर लीजिए। और कुछ ऐसे एलिमेंट है जिनकी वैलेंसी डबल है, कहीं 1 है कहीं 2 है, तो उनको भी आप, या स्पेशल केस को आप ज्यादा याद कर लीजिए।
नॉर्मल वैलेंसी निकालने का क्या मेथड रहता है, क्वेश्चन में आपसे पूछ सकता है वैलेंसी और वैलेंस इलेक्ट्रॉन, ये दो अलग अलग टर्म है, वैलेंसी और वैलेंस इलेक्ट्रॉन। वैलेंसी का तो मतलब हो गया नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन टू बिकम स्टेबल, स्टेबल होने के लिए उसको कितने चाहिए होते हैं, ठीक है। और वैलेंस इलेक्ट्रॉन का मतलब हो गया आउटर मोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, आउटर मोस्ट सेल के इलेक्ट्रॉन। मेनली हम बात करते हैं जैसे क्लोरीन, क्लोरीन में 2 8 7, आउटर मोस्ट में कितने हैं 7, तो ये क्या है, ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन। अगर वैलेंस इलेक्ट्रॉन की बात करें तो 7। अब बात आती है वैलेंसी पे, वैलेंसी इसको लास्ट में 7 है, स्टेबल होने के लिए इसको 1 चाहिए, तो इसकी वैलेंसी क्या है 1। हाइड्रोजन है, शेयरिंग के केस की बात कर रहा हूं मैं यहाँ पर, हाइड्रोजन के 1 होते हैं, इसकी वैलेंसी भी 1 है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन भी 1 है, हाइड्रोजन की वैलेंसी भी 1, वैलेंस इलेक्ट्रॉन भी 1। अब इसको कितने चाहिए स्टेबल होने के लिए, 2 बनने के लिए 1 और चाहिए, तो इसकी वैलेंसी क्या होगी 1 होगी। जैसे नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है 16, 2 8 6, तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6, वैलेंसी 2। तो वैलेंसी जितने इलेक्ट्रॉन्स को स्टेबल होने के लिए चाहिए उसको वैलेंसी बोलते हैं, और ये आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से आएगी, ठीक है। 2 8 1 2 8 3 2 8 6, क्लियर। तो ये कुछ फार्मूले हैं जो आपको करने हैं कि बैलेंसिंग कैसे की जाती है एटम्स की, तो उनकी वैलेंसी लिखिए एटम की, एलिमेंट की, और उनके जो क्रॉसिंग है वो करवा दीजिए। इस तरीके से जो मॉलिक्यूलर कंपाउंड के फॉर्मूले हैं वो बनाए जाते हैं। आपकी बुक में ऐसे जितने फॉर्मूले हैं उनके प्रैक्टिस कीजिए। और वैलेंसी के लिए आपको आउटर मोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन हो, वैलेंस इलेक्ट्रॉन, और स्टेबिलिटी के कितने चाहिए वो होती है वैलेंसी, वो निकाल के देख लीजिए आप। सिंपल फॉर्मूला होता है उसके लिए 2n²। फर्स्ट सेल में सेल के अकॉर्डिंग 1 n की वैल्यू होती है नंबर ऑफ सेल। फर्स्ट है तो ये 1 आ जाएगा, सेकंड है तो 2 आ जाएगा, थर्ड आ जाएगा, फोर्थ आ जाएगा। कुछ है कि दी गई, आप फर्स्ट टू 20 तक कर लीजिए, ये काफी है। इतने ही एलिमेंट्स आपके इन चैप्टरों में आएंगे, क्योंकि कुछ एलिमेंट्स की वैलेंसी है ना इस फार्मूले के बेसिस पर डिपेंड नहीं करती है, उनमें डिस्ट्रीब्यूशन उनके एनर्जी लेवल के अकॉर्डिंग अलग अलग है, वो आप +1 क्लासेज में सीखोगे। आप बस कुछ एक एलिमेंट है उनको कैसे बैलेंस करना, वैलेंसी उनकी कैसे निकालनी है वो याद कर लीजिए। जो सिंपल है, जो थोड़े कॉम्प्लेक्स है वो +1 में सोल्व आउट किए जाएंगे।